वीडियो में हम सीखेंगे राफ्ट फाउंडेशन का पीठ कैसे तैयार करते हैं। नंबर 1, पीठ कैसे तैयार करते हैं या ट्रेंच कैसे तैयार करते हैं और इसका क्वांटिटी ऑफ अर्थ निकालेंगे यानी अमाउंट ऑफ अर्थ निकालेंगे। अब हम प्लान पे गौर करते हैं। ये प्लान है राफ्ट स्ट्रक्चर ड्राइंग का प्लान है। इसमें 30 कॉलम है। इसके फर्स्ट कॉलम के इस फेस से आउटर फेस से और लास्ट कॉलम के आउटर फेस की जो डिस्टेंस है वो है 60 फीट। ठीक है, ये हुआ चौड़ाई यानी ब्रीथ। ठीक है, अब लंबाई में गौर करेंगे। इस कॉलम के आउटर फेस, फर्स्ट कॉलम का आउटर फेस और लास्ट कॉलम के आउटर फेस का जो डिस्टेंस है वो है 90 फीट। यानी लंबाई जो हुआ वो मेरा 90 फीट हुआ लेंथ है। ठीक है, अब इसमें गौर करने की बात यह है कि ये जो हमारा फेस है कॉलम का और ये जो हल्का निशान दिया हुआ ये फुटिंग निकला हुआ है, ये बाहर फुटिंग निकला हुआ है राफ्ट का। ये यूनिफॉर्मली निकला हुआ रहता है चारों तरफ से। अब इसका डिस्टेंस क्या है, ये 4 फीट हमें इस तरफ भी दिखा रहा है और 4 फीट इस तरफ भी दिखा रहा है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है राफ्ट का, राफ्ट स्ट्रक्चर है वह है 60 फीट इंटू 90 फीट का। मगर अब इसको हम सेक्शन में समझेंगे कि ये एक कॉलम है, कॉलम के फेस से ये हमारा फुटिंग निकला हुआ है चारों तरफ। ये कॉलम के फेस से ये फुटिंग के फेस का जो डिस्टेंस है वह है 4 फीट। इसको हम कहते हैं बियरिंग, फुटिंग, राफ्ट फुटिंग बियरिंग। ये क्यों दिया जाता है, देने का फ़ायदा क्या है, नुकसान, ये ना देने का नुकसान क्या है, ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमें क्या राफ्ट का चौड़ाई निकालना है यानी कि ब्रेथ निकालना है। ये है 60 फीट, 4 फीट दोनों तरफ से जोड़ देंगे तो 4 + 4 होगा। अब 2 फीट हम एक्स्ट्रा कटिंग कराते हैं, एक्सकेवेशन कराते हैं राफ्ट पीठ का, क्योंकि काम आसान हो जाए और काम करने में आसानी हो, ये शटरिंग हो उसको निकालने में और शटरिंग करने में आसानी हो, इसलिए 2 + 2 + दोनों तरफ से हम जोड़ देते हैं। अब ये चौड़ाई, एक्चुअल चौड़ाई क्या हुआ, 60 फीट और 12 फीट, यानी 2 2 4 और 4 4 8 12 फीट। ये हो गया 72 फीट हमारा, ये नंबर 1 72 फीट हमारा राफ्ट का चौड़ाई हो गया। अब लंबाई को देखेंगे, लंबाई में 90 फीट है, 90 फीट और 4 + 4 जोड़ देंगे 2 + 2। इसमें जैसे चौड़ाई में हम जोड़ा तो 90 फीट प्लस 12 फीट यानी 102 फीट हमारा लंबाई हो गया किसका, राफ्ट का। ठीक है, अब डेप्थ निकालेंगे। डेप्थ को हम सेक्शन में समझते हैं। पहले डेप्थ किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है जिसे हम NGL कहते हैं। इसके अंदर, ज़मीन के अंदर जाएंगे इसे हम डेप्थ कहेंगे, और ज़मीन ग्राउंड के ऊपर जाएंगे इसे हाइट कहेंगे। ये समझिए, अब ये समझिए। अब डेप्थ जो हम सेक्शन में देख लेते हैं। ये हमारा राफ्ट का सेक्शन है, इसका कास्टिंग जो है, राफ्ट कास्टिंग है, ये राफ्ट कास्टिंग जो है वो है 750 mm, और EGL से, EGL मैंने एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल जो है हमारा, वो EGL से नीचे हमें 2000 नीचे जाना है। इसी में 750 जो है राफ्ट का कास्टिंग है, इसी में इंक्लूड है, इसीलिए इसमें हम नहीं जोड़ेंगे। कहीं कहीं नहीं दिया रहता है तो हम राफ्ट के भी थिकनेस को जोड़ते हैं, मगर इसमें क्योंकि 2000 ही में इंक्लूड है तो नहीं जोड़ेंगे। अब देखिए डेप्थ, हमारा ये डेप्थ जो है 2000 है। अब देखना है जब राफ्ट
पीट या स्ट्रेच कट जाता है आफ्टर कटिंग, जैसे ये अब सेक्शन में इसको समझिए, ये राफ्ट का ट्रेंच है या पीट है। तो कटिंग के बाद हम इसका ड्रेसिंग करते हैं प्रॉपरली। ड्रेसिंग करने के बाद लोकल सैंड फिलिंग करते हैं। कितना? 150 mm यानी 6 इंची। इसके बाद हम सोलिंग करते हैं, ठीक है, 75 mm ब्रिक का थिकनेस होता है। उसके बाद पीसीसी करते हैं। पीसीसी हम करते हैं 150 mm यानी 3 इंची। अब उसके बाद जब पीसीसी अच्छे से हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हम कॉलम का लेआउट करते हैं और सरिया बांधते हैं, और बांधने के बाद कास्टिंग करते हैं चेकिंग के बाद। अब ये पीसीसी हो गया। अब ये टोटल डायमेंशन हम डेप्थ में जोड़ देते हैं, 150 प्लस 75 और प्लस 75 यानी कि 2000 mm प्लस 75 150 और 150 यानी 300, टोटल हुआ 2300 mm हमारा ये डेप्थ हो गया है। क्योंकि ये mm में है और ये फीट में है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब नोट में यहाँ लिखेंगे 1 फीट बराबर होता है 300 mm। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे 2300 को, तो हमारा 7 फीट 8 इंची हमारा डेप्थ हो गया। एक्चुअल डेप्थ हमारा यही हुआ, एक्चुअल डेप्थ हमारा ये निकला। अब हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ कटिंग निकाल देंगे राफ्ट के पीठ का। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कटिंग राफ्ट पीठ यानी राफ्ट पीठ का कितना मिट्टी निकला ये निकालेंगे। तो इसके लिए हम एरिया इनटू डेप्थ से गुना करेंगे। ये हमारा फार्मूला हो गया, ये निकल जाएगा, इसको याद रखिएगा। अब एरिया में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, गुने चौड़ाई गुने गहराई से हम तो वॉल्यूम ऑफ कितना मिट्टी उस पीठ से निकला वो पता चल जाएगा। तो इसलिए L इंटू बी इंटू डी, ये एक फार्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा। अब मेरा L क्या है, 72 फीट है, और चौड़ाई मेरा क्या है, 102 फीट है, और डेप्थ हमारा 7 फीट 8 इंची है, तो फीट है, और यहाँ इंच है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.66 हो जाएगा। टोटल हमारा जो होगा कैलकुलेट करके 56,255 CFT हमारा क्या होगा, मिट्टी निकलेगा। अब MQ में किसी को जानना है तो अब ये देख लीजिए MQ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक MQ बराबर 1 MQ बराबर 35 CFT होता है, तो इसको आप 35 से भाग कर दीजिएगा, ये याद रखिए, तो आपको MQ में निकल जाएगा। जहाँ मास कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ स्टोरेज कैपेसिटी होता है और ज़रूरत के मुताबिक वो अपना इस्तेमाल करते हैं, मगर लोकल बिल्डर इसे बेच देता है। तो बेचेगा क्या चीज़ में, ट्रैक्टर में, हैवा में और डंपर में। अब इन तीनों गाड़ी का हम लोडिंग कैपेसिटी देख लेते हैं। ट्रैक्टर का जो लोडिंग कैपेसिटी है वो है 100 CFT, ठीक है, और हैवा का जो लोडिंग कैपेसिटी है वो है 500 से 600 CFT, ठीक है, और डंपर के जो लोडिंग कैपेसिटी है वो है 450 CFT। अब बात यहाँ यह है कि मनी जनरेट करना है इसको बेच करके कि कंस्ट्रक्शन में ये लगे। तो अब नंबर ऑफ हैवा निकालने के लिए, अगर हैवा इसी तरह से सब निकलेगा, नंबर ऑफ हैवा निकाल लीजिए या ट्रैक्टर निकाल लीजिए, तो आपका जो CFT में जो अमाउंट निकला है, अर्थ अमाउंट 56,255 CFT, उससे हम 600 से भाग कर देंगे।
56,255 CFT भागा 600, तो आपका 93.75 नंबर गाड़ी आ जाएगा। इसको मान लीजिए 94 है वह। अब रेट को अज्यूम कर लीजिए, जानने के लिए अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम्ड रेट यानी 4,000 रुपये पर हैवा आपने बेच दिया इस मिट्टी को, तो कितना निकला? तो 4,000 गुने 94 यानी कि 3,76,000 आपने अमाउंट जनरेट कर लिया और इस पैसे को कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। आज के लिए यही, अगले वीडियो में मिलते हैं।